नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक लवर्स हिंदी चैनल पर, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों के सारांश हिंदी भाषा में लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉर्गन हाउसल की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये किताब हमें पैसे के मनोविज्ञान को समझने में मदद करती है और हमारे फाइनेंशियल निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालती है। इस वीडियो में पुस्तक के मुख्य सबकों पर विचार किया जाएगा। भावनाओं की भूमिका को धन प्रबंधन में समझने से लेकर हमारे फाइनेंशियल निर्णयों पर आदान प्रदानीय पूर्वाग्रहों के प्रभाव तक सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। इन सबकों को अपनाकर एक मजबूत फाइनेंशियल योजना बनाने और अपनी फाइनेंशियल यात्रा में सामान्य ऑब्स्टेकल्स को पार करना सीखें। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं इस अद्भुत पुस्तक के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। आखिर धन का मनोविज्ञान क्या है? धन की साइकोलॉजी मनुष्य की मानसिकता और धन के बीच जटिल संबंध पर विचार करती है। ये जांचती है कि हमारे व्यवहार, भावनाएं और रैशनलिज्म कैसे हमारे फाइनेंशियल निर्णयों, धन एक्यूमुलेशन और फाइनेंशियल वेलबींग को प्रभावित करते हैं। पहला, पैसे के साथ हमारे संबंध को समझना। धन के साथ हमारे संबंध को समझना हमारे फाइनेंशियल व्यवहार और निर्णयों को आकार देने वाली गहरी मान्यताओं और आदतों को शेप देने का काम करती है। ये धन संबंधी बिलीव्स और फाइनेंशियल आदतें अक्सर बचपन में बनती हैं और हमारे अवचेतन मन में गहरा बस जाती हैं। ये हमें जीवन भर धन के साथ जुड़ने में मदद करती हैं। नॉलेज और भावनाएं हमारे फाइनेंशियल व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जैसे हमारी बचत, निवेश और फाइनेंशियल निर्णय। ये प्रभाव हमारी धन संबंधी सोच और आदतों पर असर डालते हैं। इन प्रभावों को समझकर और असफल फाइनेंशियल धारणाओं और आदतों को बदलकर व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल स्थिरता में सुधार कर सकते हैं और दीर्घकालिक फाइनेंशियल परिणामों में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल निर्णय लेने में भावनाओं की भूमिका। भावनाएं हमारे आर्थिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये भावनाएं विशेषतः हमारे व्यवहार को प्रेरित करती हैं, जो हमारे आर्थिक वेलबींग पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हमारी धन भावनाएं हमारी आर्थिक स्थितियों को प्रभावित कर सकती हैं। हमें धन प्रबंधन में विभिन्न विकल्पों का चयन करने में मदद कर सकती हैं और निवेश के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। चाहे ये शेयर बाजार में संभावित लाभ की उत्साह हो या एक जोखिमपूर्ण बिजनेस में पैसे खोने का भय हो, हमारी भावनाएं हमें जोखिम उठाने या सुरक्षित परफॉर्म करने की ओर प्रेरित कर सकती हैं। आर्थिक चयनों के पीछे मानसिक प्रेरणाओं को समझना आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है और ये मजबूत धन निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। तीसरा, हमारे वित्त पर व्यवहारिक बायस का प्रभाव। बिहेवियरल बायसेस हमारे फाइनेंशियल निर्णयों पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। ये अक्सर वही पैटर्न बना लेते हैं जो लॉजिकल फाइनेंशियल व्यवहार से भिन्न होते हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह यानी कन्फर्मेशन बायस एक सामान्य बायस व्यक्ति पहले मौजूदा विश्वास या विचारों की पुष्टि करने वाली नॉलेज की तलाश करते हैं, जबकि विरोधी एविडेंस को अनदेखा करते हैं। उदाहरण के लिए, एक निवेशक सिर्फ उस स्टॉक के निवेश का समर्थन करने वाली फाइनेंशियल समाचार पर ध्यान देता है जो संभावित जोखिमों की चेतावनी को अनदेखा करती है। दूसरी ओर, अत्यधिक आत्मविश्वास पूर्वाग्रह उस समय होता है जब व्यक्ति अपने परिणामों को या अपने ज्ञान को प्रेडिक्ट करने की क्षमता को अधिक महत्व देता है। ये आत्मविश्वास अत्यधिक जोखिम उठाने वाले व्यवहार पर पहुंचा सकता है। किसी का अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा हाई रिस्क संपत्तियों में निवेश करना अत्यंत आत्मविश्वास पर आधारित होता है। अब जानते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मुख्य सिखाने वाले पाठ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक में कई महत्वपूर्ण सिखाने वाले पाठ हैं, लेकिन यहाँ कुछ मुख्य सिखाने वाले पाठों को विशेष रूप से उजागर किया जा सकता है। पहला,
धन की प्राप्ति का मार्ग। ये पुस्तक धन की प्राप्ति के विभिन्न मार्गों पर ध्यान केंद्रित करती है और ये बताती है कि धन व्यापार और निवेश में सफलता पाने के लिए केवल तकनीकी ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता। दूसरा, मेंटालिटी का महत्व। ये पुस्तक बताती है कि व्यक्ति की धन संबंधी मेंटालिटी उसके फाइनेंशियल निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकती है। इसमें फाइनेंशियल निर्णय लेते समय व्यक्ति की भावनाओं, आंतरिक विश्वासों और दृष्टिकोण का महत्व बताया गया है। तीसरा, समझौता और प्रोडक्टिविटी के बीच संतुलन। पुस्तक में व्यक्ति को धन के संबंध में समझौता करने और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने की महत्वपूर्ण बातें सिखाई गई हैं। चौथा, धन के संबंध में भ्रम और मिथ्स। पुस्तक में धन के संबंध में सामान्य भ्रमों और मिथ्स को चुनौती दी गई है, जैसे कि धन के माध्यम से सच्ची सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पांचवा, पॉसिबल नेगेटिव परिणाम। ये पुस्तक अनकंट्रोल्ड एंड केयरलेस फाइनेंशियल निर्णयों के संभावित विपरीत परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित करती है, जैसे मार्केट क्रैश और फाइनेंशियल संतुलन में व्यापारिक संकट। इन पाठों के माध्यम से द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें धन के मानसिक और आर्थिक मामलों को समझने में मदद करती है और व्यावसायिक और निवेशी निर्णयों में समझदारी लाने में सहायक साबित होती है। धन के मनोविज्ञान में सिखाए गए सबकों को लागू करना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सीखें वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, धन की सच्ची परिभाषा समझें। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि धन क्या है और हमारे लिए इसका महत्व क्या है। ये ना केवल फाइनेंशियल सुरक्षा और समृद्धि का साधन होता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों और जीवन की स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, धन संबंधी मेंटालिटी को पहचानें। हमें अपनी धन संबंधी मेंटालिटी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम धन को लेकर व्यवहारिक पूर्वाग्रहों में पड़ रहे हैं, जैसे कि अत्यधिक आत्मविश्वास या बिना विचार के खर्च करना। इसके बारे में नॉलेज हासिल करने से हमें फाइनेंशियल निर्णयों को समझते हैं और सुधारते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करें। हमें अपने फाइनेंशियल लक्ष्य स्पष्ट करने चाहिए। क्या हम धन को केवल अधिकतम लाभ के लिए बचाते हैं या फिर व्यय करने में अधिक रुचि है? धन को लेकर अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों को समझकर हम अपने निवेश और बचत के निर्णयों को सावधानीपूर्वक लेते हैं। चौथा, समझौते करें और उत्पादक निर्णय लें। हमें समझौता करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल लाभ और संरचित निवेश प्लानिंग। ये हमें अपने धन के प्रबंधन में समझदारी और संतुलन लाने में मदद करेगा। पांचवा, समय के साथ निवेश करें। धन के संबंध में धीरज रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लंबे समय तक निवेश करने के लिए विचारशीलता और सहज निवेश करने की आदत डालनी चाहिए। इससे हम अपने धन को दूर दराज फाइनेंशियल स्थिरता के लिए उपयुक्त रख सकते हैं। ये तरीके हमें द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सीखों को अपने वास्तविक जीवन में लागू करने में मदद कर सकते हैं और हमें धन संबंधी निर्णयों को सुधारने में सहायक साबित हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। हमें उम्मीद है कि आपको मनी की साइकोलॉजी पर यह संक्षेपित विवरण पसंद आया होगा। मॉर्गन हाउसल की इस पुस्तक ने हमें सिखाया कि पैसा केवल गणित नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान भी है। ये किताब हमें समझने में मदद करती है कि कैसे हमारे विचार, भावनाएं और निर्णय हमारी वित्तीय सफलता को प्रभावित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल बुक लवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी दिलचस्प और नॉलेजेबल किताबों की समरीज मिलती रहें।
आपके सवाल और सुझाव हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।